रमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं कार्तिक मास के 19वें अध्याय की कथा व महात्म्य कहने जा रही हूँ, लेकिन उससे पहले आप मेरे रमा भक्ति चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं 19वां अध्याय। राजा पृथु ने कहा, हे देव ऋषि, अब आप यह कहिए कि भगवान विष्णु ने वहाँ जाकर क्या किया तथा जलंधर की स्त्री का पतिव्रत कैसे भ्रष्ट हुआ। नारद जी ने कहा, जलंधर के नगर में विष्णु ने उसकी पतिव्रता स्त्री पति का पतिव्रत भंग करने का विचार किया। वह उसके नगर में एक उद्यान में जाकर ठहर गए और रात में उसे स्वप्न दिया। वह उनकी माया और अद्भुत कार्य पद्धति थी और उनकी माया द्वारा जलंधर की स्त्री पतिव्रता वृंदा ने रात में यह स्वप्न देखा कि उसका पति सिर पर तेल लगाए महिष पर चढ़ा है। वह काले रंग के फूलों की माला पहने है। उसके चारों ओर हिंसक जीव है। वह सिर मुंडाए हुए अंधकार में दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। उसने अपने नगर को समुद्र में डूबा हुआ देखा और इस प्रकार के बहुत से भयानक सपने देखे। फिर तुरंत ही वह जाग पड़ी और सपने के संबंध में विचार करने लगी। इतने में उसने सूर्य को उदय होते हुए देखा तो सूर्य में उसे एक छिद्र दिखाई दिया तथा वह कांतिहीन था। इसे उसने अनिष्ट जाना और भयभीत होकर रोने लगी। वह छज्जे पर गई, अटारी पर चढ़ी और भूमि पर उतरी, मगर उसे कहीं भी शांति प्राप्त न हुई। फिर वह अपनी दो सखियों को साथ ले उपवन में गई, परंतु वहाँ भी उसे शांति नहीं हुई। फिर वह जंगल में निकल गई, वहाँ पर भी उसे चैन न आया। वन में उसे ने सिंह के समान दो भयंकर राक्षसों को देखा, जिससे वह अत्यंत भयभीत होकर वहाँ से भागने लगी। उसी समय वहाँ अपने शिष्यों सहित एक तपस्वी आया तो वृंदा उसके पैरों में हाथ लगाकर उससे अपनी रक्षा के लिए याचना करने लगी। मुनि ने अपनी हुंकार से उन दोनों राक्षसों को वहां से भगा दिया। वृंदा को आश्चर्य हुआ। वह भय से मुक्त हो मुनि को हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगी और कृतज्ञता का ज्ञापन किया। फिर उसने मुनि से अपने युद्धरत पति के संबंध में उसकी कुशल क्षेम का प्रश्न किया। मुनि ने मौन हो आगे पीछे देखकर कहना चाहा कि उसी समय दो वानर उसके हाथ में हाथ जोड़कर खड़े हो गए और ज्यों ही मुनि ने भ्रकुटी का संकेत किया तो वह उड़कर आकाश में चले गए। फिर जलंधर का सिर व धड़ लेकर मुनि के पास आ गए। तब वृंदा अपने पति को मारा जान मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। अनेक प्रकार के वचन कहकर दारुण विलाप करने लगी। इसके पश्चात उसने मुनि जी से कहा, हे कृपानिधे, आप मेरे पति को जीवित कर दीजिए। पतिव्रता परायण दैत्य पत्नी ऐसा कह चरणों में गिर पड़ी। तब मुनीश्वर ने कहा, वह शिवजी द्वारा युद्ध में मारा गया है, अतः वह जीवित नहीं हो सकता, क्योंकि जिसे भगवान शंकर मार देते हैं वह कभी जीवित नहीं हो सकता। परंतु शरणागत की रक्षा सनातन धर्म है, अतः कृपा करके मैं इसे जिलाए देता हूँ। श्री नारद जी कहते हैं कि वह मुनि साक्षात विष्णु ही थे जिन्होंने कि यह सब माया फैलाई थी। वह वृंदा के पति को जीवित करके अंतर्ध्यान हो गए। जलंधर ने उठकर पत्नी वृंदा का आलिंगन किया, उसका मुंह चूमा और वृंदा भी पति को जीवित देखकर बहुत खुश हुई। अब तक हुई सब बातों को स्वप्न समझा। इसके पश्चात वृंदा सकाम हो बहुत दिनों तक अपने पति के साथ विहार करती रही। एक दिन उसने सूरत एवं सुबह के काल के अंत में भगवान विष्णु को पहचान लिया। अतः उन्हें ताड़ित करती हुई बोली, हे परिस्थिति से गमन करने वाले विष्णु, तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैंने जान लिया है कि तुम मायावी तपस्वी तुम ही थे। हे राजन, ऐसा कह परम क्रुद्ध हो पतिव्रता ने अपने तेज को प्रकट करते हुए श्राप दिया। जो तुमने अपनी माया से दो राक्षस मुझको दिखाए थे, वही दोनों राक्षस किसी समय तुम्हारी भी स्त्री का हरण करेंगे और इसके विरह में दुखी होकर तुम वानरों की सहायता से वन में भ्रमण करोगे और यह सर्वेश्वर जो इस समय तुम्हारा शिष्य बना हुआ है वह वहाँ पर तुम्हारा साथी रहेगा।
ऐसा कहकर पतिव्रता वृंदा भगवान विष्णु के लाख मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गई और ब्रह्मा आदि देवता आकाश से उसका प्रवेश देखते रहे और वृंदा के शरीर का तेज श्री पार्वती जी के शरीर में चला गया और आकाश में जय जयकार होने लगी। पतिव्रता धर्म के प्रभाव से वृंदा ने मुक्ति प्राप्त की। इस प्रकार यह 19वां अध्याय समाप्त होता है। कथा सुनने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही आप मेरा चैनल लाइक करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।